गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 पीएम सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, सनातन समय से चली आ रही परंपराएं, सनातन समय से एक विचार जो कि सदियों सदियों से पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। कण कण में ईश्वर है, हर कण में ईश्वर है, हर कण में परम पिता परमेश्वर का वास है। और इन्हीं सूक्ष्म कणों से गुरु जी महाराज अपने संगत परिवार को अपने होने का एहसास समय समय पर जरूर करवाते हैं। पूरे ब्रह्मांड के स्वामी को, पूरे ब्रह्मांड की रचना को नतमस्तक करते हुए आज के इस दिव्य सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही आप सभी संगत जी द्वारा स्वयं की आवाज में रिकॉर्ड कर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना सत्संग अपने पूरे संगत परिवार के लिए हमें व्हाट्सएप पर सेंड किया गया है। हम सभी संगत जी जानते हैं संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स गुरु जी महाराज के पावन सत्संग में ही निहित होती है। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, आज की पहली दिव्य अनुभूतियां जो कि गुरु जी महाराज ने अपने संगत परिवार के जीवन में बिखेरी हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8859। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं ज्योति आंटी बोल रही हूँ हरियाणा से। आज मेरी एक बहुत शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मेरी आंखें खोल दिया। गुरु जी ने मुझे काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि पुत्र तू ना मुझे अभी भी पहचाना नहीं है, मैं तेरे साथ कौन है तुझे अभी भी नहीं पता। मैं बोलती थी आप मेरे शिव हो, मेरा गुरु जी हो, गुरु पाओ, मेरे साथ हो। पर मुझे नहीं, वो मुझे गुरु जी क्या संगीत दे रहे थे मेरे को नहीं पता लग रहा था। बट कल क्या हुआ, कल सत्संग सुनाना था, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा सत्संग सुनाऊं और कौन सा ही गुरु जी का शुक्राना करूं, क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में बात बैठ ही नहीं रही थी। तो आज मुझे गुरुपा ने सच्ची में मेरी आंखें खोल दी और मुझे बिल्कुल ही मतलब इतना अच्छा साफ-साफ शब्दों में समझा दिया कि पुत्र, क्योंकि कल ना अंकल जी के साथ ना मेरी ना मतलब थोड़ा-सा ऐसे ही कोई बात नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे गुस्सा करने लगे, क्योंकि कल ना मतलब मैं इधर से सोफ़ा वगैरह हटा रही थी, तो ये अंकल जी मतलब गुस्सा करने लगे, बोले स्वरूप उठा के फेंक दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। तो मेरे को थोड़ा-सा वो लगा, मैंने कहा एकदम से ये क्या हो रहा है? फिर मेरे को ना आभास भी हो रहा था कि ब्लैक मैजिक का, क्योंकि मुझे ना नेगेटिव सी ना लग रहा था, क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा ना गंदी स्मेल बीड़ी वगैरह की ऐसे बहुत, क्योंकि हमारे घर में तो ऐसे पीते नहीं है कोई भी। और वातावरण अच्छा था, पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव था, लग रहा था मुझे। पर मैं गुरु जी की मंत्र जाप कर रही थी और गुरु जी की तरफ भी ध्यान थी, और होता भी है। तो संगत जी क्या हुआ, मेरे वजह से ही मुझे काफ़ी दिनों से बोल रहे पुत्र तू मानती नहीं है, सुनती नहीं है, समझा तेरे को समझ आ नहीं रही, तू ये सत्संग सुन, मैं ये सत्संग सुन। मेरे को गुरुजी सुनाते थे, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं सत्संग में मुझे क्या समझा रहे क्या नहीं, मुझे नहीं पता। बट मेरे दिमाग में एक आंटी ना मेरे माइंड में बहुत दिनों से बार बार वही, वो मेरे परिवार की ही है। तो आज ना गुरुजी ने मेरे को ना सत्संग सुनाया ब्लैक मैजिक का। तो उसमें क्या हुआ कि जो एक आंटी आती है वो मेरी रिलेशन में ही है, और मैं वो आंटी ना रोज़ आती है, मतलब रोज़ तो नहीं आती, कभी-कभार आ जाती है। बट जब भी मैं वो ना, पर मुझे वो करती है नहीं करती मुझे नहीं पता। पर है ना, गुरुजी को तो पता होता है ना कि वो बंदा कैसा है कैसा नहीं है, मुझे नहीं पता। बट वो बड़े मंदिर में भी होके आई है,
और बड़े मंदिर से आई भी है और उसके बाद स्वरूप भी है, गुरुजी लोटा विलास भी करके आए हैं। लेकिन ना फिर भी मुझे गुरुजी ना बोलते हैं कि मतलब मैं ना उसका ध्यान देते हैं मुझे। मैं आँख बंद करती हूँ ना तो आंटी की चेहरा नज़र आता है। मुझे समझाता भी है गुरुजी कि ये ही आंटी है, मतलब ब्लैक मैजिक हो उससे थोड़ा दूर रहा कर और उसके आना-जाना बंद कर और ऐसे-ऐसे बोलते थे। पर ना क्या है कि मैं ना समझती नहीं थी। मैं ये बोलती थी गुरुजी की संगत तो है कि कोई और आंटी होगी, कोई और आंटी होगा, बट वो वही आंटी है। वो हमें गुमराह कर रखा है, हमें पता नहीं लगता है। पर वही है ना, भगवान तो जानी-जान, उनको तो पता है। तो संगत जी उनके घर से ना कोई भी मीठा चीज़ आते ना ओपन आता है, हमारे घर में भी कभी ऐसे नहीं आता। तो ओपन मुझे दे के जाते ना, तो संगत जी उस दिन भी ऐसे ही क्या हुआ, उनके घर की उनकी बेटी के घर से खीर आया, तो वो मुझे देने के लिए खीर क्या कहते हैं एक डब्बी में दे दिए। तो मेरे माइंड में आ गया कि ये खीर नहीं लेके जाना। तो मैं कैसे भी करके उसके घर में गई हुई थी, तो वो खीर मैंने ना सीढ़ियों में रख दिया। मैंने कहा मैं नहीं ले जाती और मैं वहाँ से आ गई, उसको भी याद नहीं रहा। फिर उसने क्या करा, उस खीर को भेजने के लिए मुझे फिर भी किसी के ना किसी के हाथ उसने मुझे मेरे घर खीर भिजवा दिया। फिर रसोई में रखी हुई थी खीर और मैं बार-बार ना मतलब ये मुझे बोले कि ले जा, खा ले, ये कर ले, वो कर ले। तो मैं बोली, इनको भी मैंने बोले, अंकल जी को भी बोले, मैंने कहा नहीं खाना, आप ना ऊपर छत पे रखाओ, कोई चिड़िया वगैरह कुछ ऐसे खा लेंगे, बंदर वगैरह कोई ऐसे नहीं खाना वो। उनका अपमान भी नहीं करना और वो नहीं खाना हमें। तो संगत जी वो खीर ऊपर छत पे रख दिया। बंदर वगैरह ने उन्होंने बंदर वगैरह ने खा लिया। तो संगत जी उसके घर से फिर हमारे घर में रेवड़ी लोहड़ी की लेवड़ी मूंगफली और 4 लड्डू आए हुए थे। संगत जी उसी टाइम ही गुरु जी को जैसे पता होता है कि अपने बच्चे की ना रक्षा करने के लिए गुरुजी ने ना नंदी को भेज दिया और नंदी महाराज आके वो 4 लड्डू और खा के चले गए। और मेरे पास जो वो रेवड़ी और मूंगफली था ना, तो संगत जी वो मैं इधर-उधर करके, मुझे नहीं पता वो रेवड़ी और वो मूंगफली किस तरफ गया, मुझे नहीं पता। मेरे घर में ही रखा हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता वो रेवड़ी कौन खाया, किसने किया, शायद नहीं खाया होगा किसी ने। तो संगत जी ऐसे ही करके ना अम नहीं खाने दिया गुरुपा ने। और बहुत ध्यान रखते हैं गुरुपा, लेकिन वही है ना, मुझे संकेत भी दे रहे हैं साथ साथ और ध्यान भी रख रहे हैं। लेकिन मैं पागल हूँ, झल्ली हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता कि मेरे गुरुपा इतने प्यारे, इतने अच्छे, इतने इतने अच्छे हैं ना। मेरे गुरुपा मतलब मुझे मतलब मेरे गुरुपा नहीं है, मतलब सबके गुरुपा है। बट मैं ना गुरुपा से जब से जुड़ी हूँ ना, तो गुरुपा गुरुपा मेरे 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 ही मैं ही बोलती हूँ। मतलब मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, आज मेरी आंखें आपने खोल दिया। बस मैं यही चाहती हूँ कि उस आंटी के घर में ना ही तो मेरा बेटा जाए और ना ही मतलब हम जाए तो उनके घर में मतलब कुछ खाए पिए ना। और ऐसा कर देना गुरुपा बेटा संगत जी मेरे बेटे को वहाँ मत जाने दो। और क्योंकि उसकी बहू के साथ ना मेरे बेटे के इतना जैसे रहा भाभी देवर वाला वो है ना, तो मेरा बेटा ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। बट ज़्यादा वही है ना, बच्चे को जहाँ प्यार मिलता है तो वहीं भागता है। तो इसलिए उसकी बहू मतलब ज़्यादा प्यार करती है ना मेरे बेटे को, तो वहाँ चला जाता है। गुरुजी से मैं अरदास करती हूँ, गुरुजी वहाँ पे मेरा बेटा ना जाए और वो आंटी मेरे घर ना आए। आपको जो ठीक लगे गुरुपा वही करना। मुझे नहीं पता, मुझे मुझे आपने मेरे को जब संकेत देखो गुरुपा, मुझे मुझे नहीं पता। मैं बैठ के मैं आपके सामने सत्संग शेयरिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये सत्संग बहुत बड़ा और बहुत ही वो है। तो संगत जी बहुत बार ही क्योंकि मुझे ना इस आंटी की ना मेरे फोटो मेरे घर में रखा हुआ था, तो वो भी निकलवा दिया था। बट उस आंटी के साथ कई आंटियाँ थे, तो मुझे नहीं पता वो आंटी भी थी, तो सारे निकलवा दिए। तो मुझे उसमें से समझ नहीं आ रहा था कि मैं कंफ्यूज हो रही थी दूसरी आंटी के साथ। पर मुझे नहीं पता कि यही है आंटी जो ब्लैक मैजिक वगैरह करते। क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा से ये भी लगा, क्योंकि मैं जैसे हम कंघी वगैरह करते हैं तो बाल ना दीवारों में दबा देते हैं और मतलब ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि आजकल ये बर्तन वगैरह लेने की लोभ हो जाता है ना, तो हम भी यही सोचते हैं, तो हम भी बर्तन ले लेंगे ये कुछ है। तो वो आंटी ना मुझे ऐसे बोली कंघी दे दे, तो मैं मेरी कंघी गंगी मतलब ये मैंने ना कलर वगैरह लगाया था, तो कंघी ना खराब हो गई। तो वो बोली तेरे हाय तेरी कंघी कितनी गंदी है।
मैं नहीं करती। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैंने कहा मैं तो कितने दिन हो गए, मैं तो कंघी वंघी कुछ भी नहीं करती, मैं तो व्यायाम वगैरह करती नहीं हूँ। गुरुजी जहाँ कहीं ले जाता तो मैं कंघी करती हूँ, और मैं इससे पहले कंघी करती नहीं हूँ। तो वो आंटी बोली नहीं मैं नहीं करूँगी। तो उसने बोला तू बाल कहाँ रखती है, मुझे ऐसे बोली। मैंने बोला नहीं, मैं तो, मेरे मुँह से गुरुजी ने निकलवाया, नहीं बाल वगैरह मैं तो नहीं वो करती, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, बट फिर उसके बाद ना, सॉरी संगत जी, मैं ना सत्संग शेयरिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे गुरुजी जो जो याद दिलवा रहे थे ना, तो मैंने कहा मैं भूल जाती हूँ। तो आज गुरुजी संगत सत्संग शेयरिंग करने के लिए और बिठा दिया गुरुपा ने। मुझे जो कुछ याद आ रहा है तो गुरुजी, बस मैं गुरुजी से अरदास कर रही हूँ, गुरुजी शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने ना मेरे को बाल बाल बचा लिया, मुझे रक्षा करा मेरे घर में। क्योंकि कल भी अंकल जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे, और जैसे गुस्सा कर रहे थे, बहुत गुस्सा कर रहे थे, बहुत ही मुझे गाली वाली देने लगे, और गुरुजी को भी मतलब थोड़ा बोलने लगे बहुत। तो मैं गुरुजी से बोली, गुरुजी जो भी हो ये अंत क्यों, अंत नहीं हो सकता क्या? उस आंटी के हाथ पैर मतलब रोकते क्यों नहीं हो गुरुजी? मैं तो अब बहुत दुखी हो गई हूँ, मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो बहुत वो कर रही है, वही लास्ट में चिड़चिड़ी हो जाती है हमारे ऊपर बार पे बार करके। बट हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमारे साथ स्वयं गुरुजी है, गुरुजी सुरक्षा कर रहे हैं। अगर गुरुजी ना होते तो हमारे हमारे साथ जो क्या होता वो तो हमें नहीं पता। गुरुजी ने हमारे को बहुत ब्लेस किया। संगत जी, बस मैं अभी अपनी सत्संग यही शेयरिंग यही समाप्त करना चाहती हूँ। मंत्र जाप के साथ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। सोनू अंकल प्लीज़ ये सत्संग शेयरिंग कर देना। बाकी तो मुझे नहीं पता, गुरु जी करेंगे, करने वाले गुरु जी हैं। आप स्वयं को मतलब गुरु जी सोनू अंकल की, ये मेरे सत्संग है, मैं और भी सत्संग है, गुरु जी की कृपा होएगी तो मैं फिर शेयरिंग करूँगी। बस आज के लिए इतना ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9580। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी सार संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं गुरु जी की बेटी चेन्नई से आज 9वें दिन का अमृत वेला सत्संग लेके फिर गुरु जी के दरबार में हाजिर हुई हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि वह हमेशा अपना हाथ हमारे सर पे रखते हैं, और कल वाइट बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई, ब्राउन बटरफ्लाई के रूप में हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे के गए हैं। इसके लिए गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8780। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु जी के चरणों में मेरा अनंतम अनंतम प्रणाम। मेरे संगत परिवार और सोनू भैया को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। काफ़ी लेट हो गया है, आई थिंक 11:15 बज रहा है। इससे पहले मंत्र जाप गुरु जी का करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, गुरु पापा,
कहते हैं ना कि तू अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती है, तेरे शरीर में बहुत बीमारियां हैं। तो गुरु पापा आप हैं ना, जब आप हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं पापा। आप ही मुझे बचाएंगे बीमारियों से, आप ही मेरी रक्षा करेंगे गुरु पापा। मैं तो कुछ नहीं कर सकती गुरु पापा, आप ही रक्षा करें, आप ही अपने बच्चे को देखें गुरु पापा। मेरा कुछ नहीं है गुरु पापा, ये आपका परिवार है, आप ही सब देखें गुरु पापा। गुरु पापा आप तो सारी परिस्थितियाँ जानते हैं कि कहीं मन ही नहीं लगता है गुरु पापा। लेकिन मेरे पापा, आपने कहा, आप कहते हैं कि 2025 में तेरे पास बहुत खुशियाँ आएंगी, बहुत खुशियाँ आएंगी। गुरु पापा मुझे आप पे बहुत भरोसा है, हद से ज़्यादा भरोसा है गुरु पापा। आपने कहा है तो वो होना ही है गुरु पापा। अभी हो चाहे देर में हो, वो होना है गुरु पापा। ये तो मुझे मालूम है गुरु पापा। आप कहते हैं ना बेटा तू सब्र रख और शुक्राना करे जा, बस बाकी सब मैं देख लूँगा पापा। आप ही को सब देखना है मेरे पापा। मेरी बीमारियाँ भी सही करनी है गुरु पापा। जो बीमारी सोच नहीं सकती थी कि ये सही होगी गुरु पापा, वो भी मेरी सही हो गई है। मेरी इचिंग की बहुत प्रॉब्लम थी, वो सही हो गई है। लेकिन गुरु पापा एक वो सही हो गई है, तो एक पता नहीं क्या हो गया, वो नहीं सही हो रहा है। वो मुझे विश्वास है वो भी पापा सही हो जाएगा। जब इतनी भयंकर इचिंग सही हो गई तो ये क्या गुरु पापा मेरे सब सही कर देंगे। मेरे जोड़ों का दर्द बहुत भयंकर है, इस समय बहुत दर्द होता है। सब मेरे गुरु पापा सही करेंगे, सब ठीक करेंगे। बस गुरु पापा सत्संग देखती रहती हूँ, बहुत टाइम होता देखते देखते, बहुत देखती हूँ मैं। सब सुनती रहती हूँ, सत्संग सब सुनती रहती हूँ गुरु पापा। गुरु पापा मेरा बेटा जो है वो पढ़ता तो नहीं है ज़्यादा, बुक्स तो मैंने बहुत कम देखा उठाते हुए, मोबाइल में जुटा रहता है। गुरु पापा आप भी उसको देखिए, उसके दिमाग में बस यही भरा हुआ है पैसा कमाऊँ, मम्मी की हेल्प करूँ। गुरु पापा आप उसको सही राह दिखाइए, आप इसको सही राह दिखाइए। गुरु पापा बहुत मोबाइल चलाता है, आप ही उसको थोड़ा सा मोबाइल से डाइवर्ट करिए दिमाग। लेकिन गुरु पापा सब आप ही करें, मुझे नहीं पता हो किस रास्ते पे है, आप सब जानते हैं, आप ही उसको देखिएगा। गुरु पापा आपका हर चीज़ का शुक्राना मेरे पापा, हर चीज़ का शुक्राना। पापा कहते हैं मैं सब ठीक कर दूँगा, तू चिंता मत कर, ऐश कर। मैं चिंता तो अब नहीं करती हूँ जितनी पहले करती थी, नहीं करती हूँ, चिंता नहीं करती हूँ पापा। लेकिन वो दिमाग में भरा रहता है ना गुरु पापा, मैं सोचती हूँ मेरे पापा तो हैं ही, तो मैं टेंशन क्यों लूँ। बस गुरु पापा मैं टेंशन ज़्यादा नहीं लेती हूँ, मुझे मालूम है मेरे पापा सब ठीक करेंगे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे पापा, हर चीज़ का शुक्राना मेरे पापा। गुरु पापा जो भी आप करेंगे वो बेहतर करेंगे, बेहतरीन पापा ने बताया है। और पापा ने बताया है तुझे डुगरी भी बुलाऊंगा, जल्दी बुला ले मेरे पापा, रास्ता आप बनाएंगे, आप ही को बनाना है मेरे पापा रास्ता। संगत जी मेरा शुक्राना संग यहीं तक है और अगले शुक्राने की तैयारी करूँगी। इससे पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू मेरे पापा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1575। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। गुरु जी महाराज जी, सबसे पहले मैं आपका दिव्य मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और प्यारी संगत का मेरा जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि बंदन मेरे गुरु जी महाराज जी। गुरु जी महाराज जी
की इतनी ब्लेसिंग रोज़ मिलती है कि उनकी बड़ाई करना बहुत मुश्किल है। शब्द नहीं होते हैं। उनकी बड़ाई करने में शब्द ज़ीरो हो जाते हैं और उनकी कृपा ब्लेसिंग अपार बरसती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। गुरु जी महाराज जी कह रहे थे कि अमावस्या वाला दिन बहुत भारी है तेरे परिवार के लिए, तेरे ऊपर बहुत बड़ा तांडव होगा। तो मैं मैसेज को पढ़ा लेकिन उसमें से कुछ नहीं था, लेकिन सुबह से बहुत डर लग रहा था और जो काली क्रियाएं करती हैं वो भी मेरे घर सुबह ही सुबह आ गई और मैं और व्याकुल हो उठी। मन बहुत बेचैन उठा क्योंकि मैं उस टाइम गुरु जी की पूजा कर रही थी अपने मंदिर में और जब मैंने उसको देखा तो बहुत मन व्याकुल हो गया और फिर पूजा में मेरा मन भी नहीं लगा और फिर वो तुरंत चली भी गई और मैंने जैसे तैसे पूजा कर दी, लेकिन मन बहुत परेशान था। लेकिन जब मैंने मैसेज अपना मोबाइल खोला तो उसमें मैसेज बहुत अच्छे अच्छे आ रहे थे। एक आधे ऐसे थे लेकिन बाकी मैसेज बहुत अच्छे थे। गुरु जी कहते हैं आज अमावस्या वाले दिन तेरे सारे रोग दुख कष्ट सब दूर कर दूंगा, जितनी भी काली क्रिया सब नष्ट कर दूंगा, तू फिक्र न कर, मैं तेरे हमेशा साथ खड़ा हूँ। और तेरे जो बहुत बड़ी बला आई थी वो मैंने छोटे में काट दी, बहुत भयानक थी वो, और मैंने तेरे सारे कष्ट बहुत छोटे में काट दिए। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। मेरा मन बहुत शांत हो गया, फिर मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। मुझे लगा कि गुरुपा मेरे साथ ही खड़े हैं, मेरे संग हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। और माता काली कहती हैं जब तू रोती है तो मैं खुद ही आशीर्वाद तुझी मैंने गले से लगा लिया। अनंतम शुक्राना 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 मेरी माँ का भी और मेरे गुरुजी महाराज का, जितनी भी दिव्य शक्तियाँ हैं उनका। गुरुपा कहते हैं शुरू से कि तुझे कोई काली क्रिया छू नहीं सकती, लेकिन मैसेज इतने डरावने आते हैं कि मैं देख के डर जाती हूँ और फिर सोचती हूँ कि गुरुपा है ना हमारे साथ में तो डर कैसा। फिर अपने को नॉर्मल कर लेती और कहती हूँ कि गुरुपा है तो सब ठीक ही होगा, कोई कष्ट आएगा भी तो गुरुपा उसे दूर करेंगे, गुरुपा खुद ही देख लेंगे। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा ने आज कहा था मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा और वाकई गुरुपा ने अपना फर्ज निभाया है और मुझे एक वाइट कलर की तितली में दर्शन दिए और एक छोटी सी ब्लैक कलर की तितली में दर्शन दिया। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना अपनी ब्लेसिंग देने के लिए गुरु जी महाराज जी। अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना। और मेरे आंगन में 5 कबूतर उड़कर जा रहे थे, इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी गुरु जी महाराज ने कृपा की। अनंतम कोटि शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज जी। मेरा दिल बहुत खुश हो गया। सुबह से जब मैं इतना बेचैन थी, बाद में गुरुपा ने सब बहुत अच्छा कर दिया, मन को खुश कर दिया। मुझे मंदिर भी भेजा गुरुपा ने, वहाँ मैं विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ की पूजा कर आई और हनुमान जी के दर्शन किए, माता के दर्शन किए, सभी देवताओं के दर्शन किए और स्वयं मैंने महाशिव शिवलिंग उनकी भी दर्शन किए। बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छी सजावट हुई थी आज, मन खुश हो गया और मन को बहुत सुकून और आनंद मिला। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुपा ने जो उपाय बताए वो भी मैंने किया और दिल को बहुत अच्छा लगा और शांति मिली। गुरुपा ने इतनी बेचैन थी मैं सुबह से, लेकिन गुरुपा ने धीरे धीरे पूरा दिन बहुत अच्छा कर दिया और शाम तक वो दिन बहुत अच्छा हो गया। अनंतम कोटि शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज जी। शुक्राना। ये कार्य सिर्फ मेरे गुरुपा कर सकते हैं और कोई नहीं। अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना 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 मेरे महादेव शुक्राना। गुरुपा कहते हैं मैं तुझे रोटी में ओम के दर्शन दूंगा और जब भी दर्शन देंगे उनका सर झुका के अनंतम कोटि शुक्राना 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 मेरी गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरी शिव शक्ति माँ। शुक्राना मेरी काली माँ। शुक्राना मेरी लक्ष्मी माँ। शुक्राना 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 हनुमान जी, जिनकी मेहर लगातार बरस रही है नीम करोली बाबा जी की। अनंतम शुक्राना। जय सीताराम। जय मेरे हनुमान जी। जय मेरी काली माँ। गुरुपा कहते हैं तुझे सिर्फ और सिर्फ मरण क्रिया से काली माँ बचा सकती हैं। अनंतम कोटि शुक्राना उनका भी, उनके चरणों में चरण बंदन प्रणाम। अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। मन करता है मैं आपकी स्वरूप के सामने खड़ी रहूं और शुक्राना शुक्राना बोलती रहूं।
और कभी थको ना, आपका शुक्राना करते। आपने मैसेज भी दिया है, इतने शुक्राने होंगे तो करती करती थकेगी नहीं। अनंतम कोटि शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। आज के लिए सत्संग मेरा इतना ही, आगे मैं और भी शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। अगर इसमें मुझसे कोई बोलने में गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा और संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7439। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी मैं पंजाब मंडी गोविंदगढ़ से हूँ। मेरा नाम रजनी है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनने के बाद आप इसे लिखकर या बोलकर ज़रूर शेयर करें। जय गुरु जी संगत जी, हम गुरु जी पर तो बड़ा दावा करते हैं। गुरु जी हमें हर संकट, हर बीमारी, हर परेशानी से निकालेंगे। क्या हमने कभी अपने अंदर झांका है? हम गुरु जी के बताए हुए वचनों पर कितना चलते हैं? क्या हम 100% सरेंडर कर पाते हैं? अपनी चिंताओं परेशानियों को छोड़कर गुरु जी का चिंतन कर पाते हैं? हम अपना गुस्सा, अपना अहम, अपना अहंकार गुरु जी को दे पाते हैं? संगत जी, जब तक हमारे व्यवहार में चेंज नहीं आएगा, हम कितना ही पूजा पाठ कर लें, गुरु जी का नाम ले लें, उससे कुछ नहीं होगा। गुरु जी ने हमें ये ही सिखाया है, सबसे पहले गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपना व्यवहार बदलें। सारी जिम्मेदारी निभाते हुए अपना काम करते हुए गुरु जी से प्यार करें, उन्हें याद रखें। गुरु जी ने हमें हर प्रकार के वहम अमंडरों से दूर रखा है। असली पूजा पाठ गुरु जी ने एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे के प्रति दया भाव रखना, अपने व्यवहार में विनम्रता, सहनशीलता रखनी चाहिए। हम गुरु जी की संगत हैं। संगत जी, आप सबसे विनती है, सबसे पहले हम बदलाव अपने अंदर लाएं, तभी हम गुरु जी की प्यारी संगत बन पाएंगे, तभी गुरु जी हमारी मदद कर पाएंगे। उनके बताए हुए वचनों पर चलें। संगत जी, गुरु जी के 105 वचन जो यूट्यूब पर है, नई संगत को इसका नहीं पता। शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से यही विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4789। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं जम्मू से बात कर रही हूँ। मैं संगत जी के साथ एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर करना चाहूँगी। तो मेरा जो सत्संग है वो 17 तारीख है, 17 जनवरी का। एक्चुअली में जो लास्ट जॉब मैंने अक्टूबर में 8 अक्टूबर को रिज़ाइन किया था, तो मैंने वो जॉब जो रिज़ाइन की थी उसके बाद मैं 4 मंथ से ऐसे ही फ्री थी घर पे। तो मैं गुरुजी से कहती थी कि जहाँ भी मतलब मुझे जॉब करनी होगी तो गुरुजी आप ही रास्ता दिखाएंगे मुझे। क्या हुआ कि मैं हिमाचल में थी, मेरे हस्बैंड वर्किंग है हिमाचल में, तो और मैंने और गुरुजी से ये भी बोला था कि गुरुजी मुझे हिमाचल में रहना है या यहाँ रहना है बच्चों के साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, तो आप ही मुझे रास्ता दिखाएंगे कि मुझे वहाँ रहना है या यहाँ रहना है। क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत देर से बहुत कन्फ्यूजन चल रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं 13 जनवरी को हम हिमाचल से यहाँ पे आए। बच्चों की छुट्टियाँ वगैरह थी, हम गए थे 10-15 दिन। तो जब मेरे अंकल जो हैं हस्बैंड अंकल, वो भी मेरे साथ ही आए, हमारे साथ ही।
तो 14 तारीख को एक ये सत्संग था, गुरुजी का सत्संग था, तो हमें वहाँ पे जाना था। तो हम वहाँ से आ रहे थे, तो रास्ते में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। तो मैंने ऐसे ही दिल में ऐसे सोचा कि ये कितना बड़ा ब्रांड है। यहाँ मैंने पहले भी किसी ब्रांड में काम किया हुआ है, आज से 5 साल पहले। तो ऐसे ही जस्ट मेरे दिल में ये आया कि ये कितना बड़ा ऑफिस है, कितना बड़ा ब्रांड है, यहाँ पे काम करने का मतलब कितना मज़ा आएगा काम करने का, और काश यहाँ पे कुछ है। ऐसे ही जस्ट मांगा भी नहीं मैंने गुरुजी से, जस्ट ऐसे ही मेरे दिल में ऐसा आया। तो क्या हुआ कि 16 जनवरी को शाम को मेरे एक फ्रेंड सर्कल में ही है, फ्रेंड सर्कल में नहीं ऑफिशियली है, प्रीवियसली जहाँ पहले जॉब की है तो वहाँ की है कुलीग। तो उसने मुझे कॉल करके बोला 16 जनवरी को कि आप फ्री हो मैम। तो मैंने कहा हाँ जी क्यों। तो कहते कि मैम आप कल इंटरव्यू के लिए आ सकते हो। तो मैंने कहा कि हाँ आ जाऊँगी। तो कहते आप 12 बजे पहुँच जाइए, तो आपका इंटरव्यू होगा कल, हेड ऑफिस में बुलाया जम्मू में ही। तो मैंने कहा ओके मैं आ जाऊँगी। तो मैं चली गई। 17 तारीख था गुरुजी का नंबर 7। तो 17 तारीख को मेरा इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू हुआ, उन्होंने तो येस कर दिया, वहीं पे गो हेड कर दिया, कहते हमारी तरफ से येस है। तो बट मैंने उनको बोला कि मुझे टाइमिंग का इशू आ रहा है तो मैं आपको बता दूंगी। एक्चुअली मैं 9:30 to 7 PM तक था। तो मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अकेले ही होती हूँ घर पे, मतलब बच्चों को अकेले ही लुक आफ्टर करती हूँ। हस्बैंड बाहर वर्किंग है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना लेट टाइमिंग है। पहले भी जॉब की है, बट पहले की जो जॉब है उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। वो कॉलेज में था और वहाँ की टाइमिंग जो है 4 बजे तक थी। तो मैं 4:30 पौने 5 बजे घर पहुंच जाया करती थी। तो मैंने कहा 7 बजे, मैंने अपने मन में सोचा 7 बजे छुट्टी होगी तो मैं कब पहुंचूंगी, फिर कब खाना बनाऊंगी, कब खाऊंगी, कब बच्चों को होमवर्क वगैरह कैसे करूंगी। तो मैंने कहा मैं आपको सोच के बताऊंगी। तो अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा चलो सैलरी तो अच्छी मिलेगी यहाँ पे, तो मैं टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी। तो मैंने अपने दिल में ही ऐसा सोचा। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो उन्होंने बोला आपको HR का कॉल आएगा, तो आप उनके साथ बात कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है, ओके, सैलरी डिस्कस करेंगे वो। तो मुझे दिल्ली से जो हेड ऑफिस है वहाँ से कॉल आया कि आपका जो है सैलरी का बता दीजिए, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो गुरुजी ने मुझे मतलब ऐसा दिलवाया, इतना दिलवाया है कि जो मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी। बट मेरे दिल में ऐसा आता था कि लोग इतनी सैलरी लेते हैं 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार, तो कैसे मतलब मैं कभी ऐसा इतना ले पाऊँगी, इतनी आगे कभी जा पाऊँगी। तो मैंने ऐसे ही ये सोचा करती थी अपने मन में। तो गुरुजी ने मुझे मतलब मैं तो यही बोलूँगी मेरी औकात से बहुत ज़्यादा गुरुजी ने मुझे दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अभी तक किसी को बोल ही नहीं पा रही हूँ कि हाँ, मतलब मुझे अभी भी डर सा लग रहा है कि आपको जब कभी वो चीज़ मिल जाए जिसका आपको मतलब उम्मीद ही ना हो, विश्वास ही ना हो उस चीज़ का, तो वो अचानक से ऐसा हो जाए तो आपको मतलब खुद पे ही ट्रस्ट नहीं होता है। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो हाँ, एक और बात, जब मैं वहाँ इंटरव्यू के लिए गई थी तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी मेरे साथ चलना, अब 4 महीने का बीच में ब्रेक है, तो पता नहीं क्या कर पाऊँगी वहाँ पे, कहाँ होगा मेरा सिलेक्शन मुझे नहीं पता है, मुश्किल ही है मुझे वो ले पाएंगे। लेकिन गुरुजी मेरे साथ रहे। जैसे ही मतलब 4 अलग अलग लोगों ने 4 बार मेरा इंटरव्यू लिया। जो पहला वाला जिसने मेरा इंटरव्यू लिया उसके कैबिन में सामने ही गुरुजी का स्वरूप था। तो जब मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा ग्रीन चोले में, मैं इतनी खुश हुई, आप बिलीव नहीं करो, मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला कि मैंने कहा आप कोई टेंशन ही नहीं है। तो मैं कोई भी मतलब कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं मेरे मन में था, कुछ भी नहीं। और मुझे पता था ये गुरुजी दे रहे हैं तो गुरुजी खुद ही देखेंगे कैसे क्या होगा। तो मेरा फिर मैं मतलब 2-4 लोगों ने इंटरव्यू लिया तो मैं आ गई। फिर जब इसने HR का से भी फाइनल हो गया तो अब मेरी डॉक्यूमेंटेशन हो गई, एक मीटिंग भी हुई है। तो अच्छा, फिर उन्होंने बोला कि आपका कब से ज्वाइन करोगे। मैंने बोला कि मैं 1 से ही ज्वाइन करूँगी, 1 फ़रवरी से। तो मैंने सोचा कि चलो 1 फ़रवरी से ही ठीक रहेगा। तो उन्होंने नेक्स्ट डे ना मुझे जो ऑफ़र लेटर भेजा कि कहा ये ऑफ़र लेटर साइन करके हमें भेज दो, मेल कर दो। तो उस ऑफ़र लेटर में मैंने देखा कि
ज्वाइनिंग थी 27 की, उसमें भी 7, जिस दिन इंटरव्यू हुआ उसमें भी 7 नंबर आ रहा है, और जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग है उसमें भी 7 नंबर आ रहा है। जो मुझे सैलरी का पैकेज फाइनल, मेरा जो फाइनल सेटलमेंट हुई है उसमें भी 7 आ रहा है। तो गुरुजी मेरे साथ साथ ही हैं। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, उस दिन मंडे है, गुरुजी का मतलब कल, आज 26 है जनवरी, आज मैं शुक्राना सत्संग जो गुरुजी का शेयर कर रही हूँ। तो कल 27 है, कल से मेरी ज्वाइनिंग है। तो आगे भी गुरुजी देखेंगे कैसे क्या होगा। तो अभी येस्टरडे क्या हुआ कि मुझे मेल आई, सैटरडे को उन्होंने, मेरा एक्चुअली में डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने कहा गुरुजी देखो इतना कुछ हो गया, अभी ये फिर से कोई प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली में मेरा जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक नहीं था। तो पैन कार्ड जो मेरा पहले का था उसमें कुछ और था सरनेम, और इसमें कुछ और था, आफ्टर मैरिज बनाया था, तो वो मेरा लिंक नहीं था। तो मैंने जो मेरी HR है उनको मैंने ये इशू बताया। मैंने कहा ऐसा है, एक्चुअली में JNK में ये कंपलसरी नहीं था, तो मैंने ये लिंक नहीं करवाया है, तो मैंने प्रोसेस कर लिया है। तो उसकी कॉपी भी मैंने उनको मेल कर दी कि ये है। तो उन्होंने, फिर मैंने सोचा, उन्होंने मेरे को होल्ड ही कर दिया था। तो मैंने सोचा अब मेरे को होल्ड कर दिया, पता नहीं वो पैन कार्ड न्यू अपडेट होके कब तक आएगा, तो पता नहीं अब क्या होगा। फिर मैंने कहा मैं तो वैसे ही रिलैक्स ही थी, मुझे पता था गुरुजी कर रहे हैं तो वो खुद ही देख लेंगे कैसे क्या करना है। तो फिर उन्होंने, मैंने HR को जब मैसेज किया कि ये चीज़ है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं बात करती हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे बोला हाँ आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो मैंने कहा ठीक है, शुक्राना गुरुजी। मतलब गुरुजी ने मुझे मतलब बहुत ज़्यादा दिया। मैं गुरुजी, अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है, मेरे तहे दिल से मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। इतना शुक्राना है कि मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जब से मेरी ज़िंदगी में आए, मेरी ज़िंदगी में सब सही हो रहा है, सब इतना सही हो रहा है कि मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में, इतनी बड़ी मुश्किल में थी कि गुरुजी मुझे वहाँ से भी धीरे 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 निकाल रहे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि गुरुजी सच में इतनी जल्दी सुनते हैं। गुरुजी पहले क्यों नहीं मिले हमें कि हमने इतना कुछ सहा है। उस टाइम अगर गुरुजी ने हमें खुद से जोड़ा होता तो शायद इतना कुछ नहीं सहना पड़ता। मेरी शादी को 13-14 साल हो गए हैं, तो लाइफ में बहुत ज़्यादा अप डाउन आया है, बहुत ज़्यादा। तो उन सब से भी निकल आए हैं। भगवान तो हिम्मत दे ही देता है, अगर मुसीबतें आती हैं तो हिम्मत भी भगवान ही देते हैं। तो जब से गुरुजी आए हैं मेरी ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी आ गई है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, बहुत चेंजिंग आई है मेरे घर में भी, मेरी लाइफ में, मतलब बहुत ज़्यादा। मेरे अंकल भी गुरुजी का मतलब इतनी पूजा करते हैं, इतनी, पहले तो वो करते ही नहीं थे, लेकिन अब गुरुजी को बहुत बहुत ज़्यादा मानते हैं। उनको इतना विश्वास है गुरुजी पे, इतना ज़्यादा। और मुझे भी गुरुजी पे 100% यकीन होता है कि हाँ गुरुजी ये चीज़ है तो गुरुजी करेंगे। मैं बस गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी ये चीज़ है, और बस फिर फ्री हो जाती। फिर ये नहीं सोचती नहीं गुरुजी पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन गुरुजी हमारी सुन लेते हैं, गुरुजी सब कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आपका तहे दिल से गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5667। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं राजेश्वरी चेन्नई से बात कर रही हूँ। आज सोमवार है, प्रदोषम करके शिव जी के नंदी महाराज की मद्रास में यहाँ बहुत अभिषेक वगैरह होता है, पूजा बहुत होती है, स्पेशली शाम के 4:30 से 6 बजे के अंदर। और आज शिवरात्रि भी है, तो आज अच्छे दिन में मैंने सोचा, अभी इस वक्त पूजा चल रही है सभी मंदिरों में, मैं लेकिन घर बैठे ही अपना सत्संग करना चाहती हूँ इस वक्त, क्योंकि शिव जी महाराज की पूजा का टाइम है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
सोनू जी, शुक्राना आपको भी कि आप मेरे सत्संग शेयर करते रहिएगा। बहुत दिनों के बाद आपने शेयर किया, कंटिन्यूअसली प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, आज का सत्संग संगत जी, मैं पिछले 1.5-2 महीने से कंटिन्यूअसली हमारे घर में चोट लगती जा रही है। पहले बेटे को चोट लगी, फिर मुझे चोट लगी, फिर से बेटे को चोट लगी। मेरे को फिर भी मैं गिर गई थी, फिर मैंने उठ गई, मैंने ट्रीटमेंट वगैरह लिया तो थोड़ी मैं ठीक हो गई। लेकिन बेटे को पाँव में बहुत एक्सीडेंट हो रहा है। पता नहीं क्या चल रहा है हमारे घर में। मेरी जो अरदास है, मैं तड़प रही हूँ अपनी अरदास के लिए, बेटे की नौकरी के लिए। जो 32 साल का हो चुका, अभी तक उसकी नौकरी नहीं लग रही है। वो अरदास पूरी नहीं हो रही है। घर बेचना चाह रही थी, वो भी इतनी अड़चने, वो भी बिक नहीं रही हैं। पिछले 10 साल से मैं ये दोनों काम के लिए तड़प रही हूँ, लेकिन उस काम में कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। बस 10 साल से तड़पी जा रही हूँ, लेकिन एक के बाद एक परेशानियां इतनी आ रही हैं, पूछो मत। जब देखो स्ट्रेस में ही रहना। गुरु जी की से मैं जून 2024 से जुड़ी हूँ। बहुत बदल गई हूँ, पॉजिटिव हो चुकी हूँ, मैच्योर्ड हो चुकी हूँ कि हमें ऐसे दुखी नहीं होना चाहिए। गुरु जी के हर एक वचन में यही बोला जाता है, जब तुमने मुझे सौंप दिया तो तुम क्यों चिंता कर रही हो? अगर तुम्हें चिंता ही करना है तो मुझे छोड़ दो। फिर मैं रोने लग जाती हूँ। गुरुजी सभी मुझे अकेला छोड़ देते हैं, आप भी मुझे छोड़ मत देना करके बहुत रोती हूँ। गुरुजी डांटते हैं, शुक्राना नहीं करती है करके। अब वो डांट के अब वो भी छोड़ दिया। कहते हैं तेरा अच्छा वक्त आएगा, सब्र कर सब्र कर। मैं कितना सब्र करूँ, कितनी अड़चने। एकदम नजदीक आता है, नौकरी मिलने के लिए छूट जाता है, घर बेचने के लिए बाहर आते हैं, रुक जाता है, कुछ ना कुछ रीजन बोल के चले जाते हैं। अभी एक बायर आया है, वो पता नहीं उसमें वो फॉल्ट है, ये फॉल्ट है करके मैं ठीक करके मैं खुद ही ले लेता हूँ करके बोल के उसको 1.5 साल हो गए, ना ले रहा है ना दे रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह हम पूरे उलझे हुए हैं। गुरुपा कृपा कीजिए, गुरुपा एज बढ़ गया है, अभी सहन नहीं होता। बस एक ही बेटा है, बेटी भी नहीं है मेरी। उसको भी 32 साल तक कोई नौकरी नहीं, शादी नहीं, तो कैसे जी? ये सोच सोच के एक बार शांत रहती हूँ, दूसरी बार बहुत रोती हूँ। सत्संग सुनती हूँ, एक आध दिन नॉर्मल रहती हूँ। ये गुरुजी ने हमें रोने से मना किया है। गुरुजी कहते हैं तुम रोते हो तो मैं भी रोता हूँ, तो बहुत बुरा लगता है। गुरुजी आपकी सेहत भी हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने सिर्फ मेरी नहीं सब सत्संगत को देखना है। इसलिए गुरुजी मेरे बेटे की नौकरी लगवा दीजिए, हम तड़प रहे हैं। एक एक दिन बीतना बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी उसका एक्सीडेंट होके पूरे पाँव में चोट लगी हुई है। घर की कमाई इनफ नहीं है, कर्जा बढ़ गया है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ कीजिए गुरु पर, आपके सिवाय हमारा कोई नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं आता। 15-20 साल से हमारे घर कोई नहीं आता, हम भी कहीं नहीं जाते, बहुत अकेलेपन में जी रहे हैं। कुछ कीजिए गुरु पर, कुछ कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6394। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में अनंतम 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 शुक्राना। हे संगत जी, आज मेरा सैटरडे का मैं पहला शुक्राना रिकॉर्ड कर रही हूँ। सुबह मैंने गुरु महाराज से वर्बली बस शुक्राना करती रही और मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, सॉरी गुरु महाराज। बट मैंने शुक्राना तो हर पल किया, बैठे बैठे, चलते चलते, उठते बैठते, जागते सोते, शुक्राना हर पल। पर रिकॉर्डिंग नहीं किया मैंने, रिकॉर्ड मैं अब कर रही हूँ। तो गुरु जी के मंत्र जाप से मैं स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज मैं गुरु महाराज की कृपा से अमृत वेला गुरु महाराज ने बख्शा हुआ है, तो शुक्राना गुरु महाराज का अमृत वेला बख्शने का। और कल जैसे मैंने बताया अपने सत्संग में शेयर किया, मैं बेंगलोर में हूँ। आज मेरा दूसरा हफ्ता है बेंगलोर में, अपने बेटे के पास आई हूँ। और कल मुझे वो मतलब पूरी कोशिश कर रहा है कि मम्मी को मैं खुश रखूं। मुझे कभी इधर लेके जा रहा है, कभी डिनर पे, कभी दोस्तों के यहाँ। और लास्ट सैटरडे को हम डांस पार्टी में गए, डिस्को पार्टी में, तो हमने खूब डांस किया था लास्ट सैटरडे को। और कल हम उससे एक दिन पहले किसी फ्रेंड के यहाँ गए, शॉपिंग की। और कल किसी और फ्रेंड के यहाँ गए। तो बेंगलोर में ट्रैवल थोड़ा मुश्किल है, बट गए। और शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज, सब गुरु महाराज की कृपा है। गुरु महाराज की कृपा से ये ट्रिप गुरु महाराज ने ब्लेस किया है। और जब कल मैंने टॉप लिया था, तो मेरे को वो एक्सचेंज कराना था। तो हम पैदल पैदल जा रहे थे, एकदम चलते चलते मैं गिर गई। और मैं उससे पहले जाने से पहले मैं अच्छे से तैयार हो रही थी कि मुझे अच्छे से रहना है। और सब यंग हैं, तो देख के मन करता है कि अच्छे से बनो। हमें मेकअप मैं करती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं आता। तो थोड़ा हल्का सा सिर्फ लिपस्टिक लगा देती हूँ मैं, और हल्की सी क्रीम। बाकी मैं करती नहीं हूँ, शुरू से ही आदत नहीं है। तो जब मैं उनको देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं कहती मैं भी अच्छे कपड़े पहनती हूँ। तो जब मैंने शॉपिंग की उसमें से मैंने पहना, तो ऐसे ही मेरे को वहम सा आया। तो मैं जब गिर गई, तो गिरते ही मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि मैंने कुछ गलत किया क्या कृपा। ऐसे बातें कर रही थी गुरु महाराज से, हे गुरु जी महाराज, हे महादेव, हे महाशिव, हे सदाशिव, क्या मैंने कुछ गलत किया कि मैं गिरी। और वो मुझे देखा ही नहीं, पत्थर साइड में चल रहे हैं, चलते चलते पता नहीं पत्थर कहाँ से आया हूँ, और मैं गिरी। और बच गई मैं, चोट नहीं लगी। मैंने गुरु महाराज को फटाफट मैंने सीधा ही मेरा दिमाग ही वहीं गया, क्योंकि मतलब मंत्र जाप तो मेरे चलते ही रहता है, कोशिश करती हूँ, वो भी गुरु की कृपा से। और हम तो हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हम कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा के हाथ में हम, वो जैसा उन्हीं के हुक्म से है। तो मैं गिरी जब, तो मुझे थोड़ा वहम आया कि मैंने क्या गलत किया जो मैं गिरी। तो मेरे साथ एक और उसकी बच्ची थी, मतलब इतनी छोटी भी नहीं थी, बट हाँ, तो यंग लड़की थी मेरे साथ। और फिर मेरे को थोड़ा अजीब सा भी लगा क्या। फिर मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर मैं 2 मिनट से पैर झटका, फिर मैं उठ गई और मैं अपनी बातें करते जा रही हूँ अंदर ही अंदर। कृपा सिर्फ मैंने फैशनेबली तो मुझे अच्छा लगता है फैशन में रहना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना। तो लेकिन उससे मेरी परमात्मा के उसमें कोई कमी तो नहीं है। मैं कि मतलब मैं अगर मेरी भक्ति हट गई है, या परमात्मा से लगाव हट गया है, या गुरु महाराज से हट गया है, वह इसमें तो कोई कमी नहीं है, उसमें मैं पूरा है। मतलब मैं हमेशा से बोलती हूँ कृपा, अंदर से मैं आपसे कनेक्ट रहूँ, बाहर से क्योंकि दुनिया में जीना भी है, कमाना भी है, खाना भी है, पीना भी है, जीना भी है, और सब कुछ करना है। क्योंकि गुरु महाराज खुद ही बोलते हैं कि ज़िंदगी दुख तो भरी हुई है, कमाना भी बड़ा मुश्किल है, सब कुछ बड़ा मुश्किल है। तो मुश्किल को आसान बनाना, गुरु जी बोलते हैं आसान बनाना होता है, क्योंकि हर पल को एक्सेप्ट करो और खुश रहो। तो गुरु जी के वचनों को ध्यान में रखते हुए दिमाग में मेरे आया, हे कृपा, मैंने क्या गलत किया। तो मैं सॉरी बोलती हूँ अगर मैंने कुछ गलत किया हो। मैं गिरी ना, उसके बाद मेरे को पूरा डर लगा रहा। ऊपर सीढ़ी चढ़ के जब हम शोरूम में गए, मतलब जूडियो करके है, सस्ते कपड़े मिलते हैं वहाँ पर, 200-300, मतलब 800 से ऊपर मेरे को कुछ नहीं दिखा। तो सस्ते थे कपड़े। तो जब ऊपर चढ़े तब मेरी टांगे काँप रही थी, नीचे उतरे तो मैं डर रही थी। मैं कहा एक बार गिर गई तो डर ही सही लग रहा था। तो बस मन ही मन मैं गुरुपा से प्रेयर करी थी कि गुरुपा बात करी थी कि मैंने क्या गलत किया। तो मैं भी अपने आप को ना बहुत एनालिसिस करती रहती हूँ कि मैं कहाँ गलत हूँ, क्या मैंने ये सही किया, क्या मैंने ये गलत किया। फिर मैं मैसेज देखती हूँ, कुछ मैसेज आया क्या कृपा का या कुछ भी।
चलो, तो ये मेरे को शेयर करना था, लेकिन उसके बाद हल्का सा लगा, लेकिन उसके बाद मेरे को वो ठीक हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर हम उनकी फ्रेंड, बच्चे के फ्रेंड के यहाँ गए, तो मैं ही आंटी थी बस वहाँ पर, तो बाकी तो यंग थे बेचारे। मैं तो कुछ नहीं बोलती, मैं तो चुपचाप बैठ जाती हूँ। और मैं एडजस्ट हो जाती हूँ। मेरा शुरू से नेचर है कि किसी माहौल में मैं अपने आप को एडजस्ट कर लेती हूँ, कि किसी को कुछ बुरा ना लगे कि एक बच्चे की मम्मी भी बैठी है यहाँ पर। तो अगर ऐसे बुरा लगता तो मैं कहीं नहीं जाती, क्योंकि मैं किसी के माहौल को मैं ख़राब नहीं करना चाहती। तो क्योंकि उनका टाइम है एंजॉय करने का, और उनका अपना, उनको ये ना लगे कि हाँ ये आंटी बैठी है। हाँ, तो फिर मैं थोड़ा सा हंसते रहे, खेलते रहे, और फिर मैं साइड में जाके मैं बैठ गई। टीवी चल रहा था, मैं देखती रही। मैं कहती मुझे थोड़ा नींद आ रही है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं मिक्सअप हुई, पूरा अच्छे से रही और मेरे हिसाब से। और फिर अगर मैं कुछ बोलती तो मैं बोलती आपको बुरा तो नहीं लगा, क्योंकि गुरु महाराज बोलते कि किसी का दिल नहीं दुखाना। तो दिमाग में रहता है मेरे। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर घड़ी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु पाप का, बहुत बहुत शुक्राना। फिर हम घर आ गए। मतलब 2-3 दिन से ना 12, 12:30, 1 बजे सो रहे हैं। आज फिर कल भी मैं 4 बजे उठा रही थी, आज भी उठ गई थी मैं। उठते 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 मतलब मेरा नित्यनेम गुरु महाराज की कृपा से पूरा हुआ। तो ये वाला गिल्ट था मेरे मन में कि कल मैं गिरी। फिर मैंने गुरु महाराज के सामने भी मैंने किया। हाँ, जब सुबह उठी, तो जब सुबह उठी, सुबह तक तो ठीक था, और उसके बाद जब नहा के आई तो एकदम पता नहीं क्या मेरे पर नेगेटिविटी आई। ऐसे तो बस ऐसे आती है ना, जैसे नेगेटिविटी ऊपर ऊपर घूमने लग जाती है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे मेरे को फील हो रहा था कि अंदर घुस रही है मेरे अंदर, कि क्या कर रही है तुम, कौन, क्या है गुरु महाराज, ऐसे 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 करके। तो फिर मेरे को एकदम फील हुआ, मैं कही तो नेगेटिविटी मेरे अंदर आ रही है। और मेरे को फिर मैंने उसको इग्नोर किया। फिर मैंने जपजी का पाठ चलाया, दिया जलाया, गुरु महाराज का स्वरूप जो छोटे से मैं लेके आई हुई अपने साथ, और उसको साफ किया, तिलक लगाया, और फिर एक लोटा भरा, लोटा पहले भरा, और जल जल गुरु गुरु महाराज के लिए जल रखा। और फिर भी वो नेगेटिविटी में हावी होती रही। फिर मैं थोड़ा सा यूट्यूब देखूँ कि क्या मैसेज है, कि अच्छा। फिर जब नेगेटिव हावी हुई तो फिर मैंने ना रिंकू वीर जी के सत्संग चला दिए, एक जपजी का पाठ और शिव पुराण और शिव स्तुति सुनने के बाद मैंने सिर्फ सीधा सीधा गुरु महाराज रिंकू वीर जी के मैंने सत्संग चला दिए थोड़े से। फिर मैंने विसर रहो, तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने कहा गुरु महाराज मैं विसर नहीं दाता, ये मैंने शब्द चलाया कि मतलब नेगेटिविटी आ रही थी, कि ऐसी नेगेटिव मेरे दिमाग में आई कि मैं क्या कर रही हूँ, कौन आई गुरु जी, ऐसे ऐसे फील, ऐसे ऐसे दिमाग में थॉट आ रहे हैं। तो फिर मैंने कहा मैं विसर नहीं दातार, मतलब हे प्रभु मैं आपको फिर भूलने से पहले मैं मर जाऊँ। और फिर मैं ऐसे ऐसे मेरे अंदर थॉट आने लगे, फिर मैं रो रही हूँ, अभी भी आ रहा है रोना। फिर मैंने कहा विसर हे प्रभु, हे परमात्मा, बहुत मुश्किल से मिलो आप मुझे बहुत मुश्किल से मिले हो, मेरे को आपको भूलना नहीं है, भूलने से पहले मैं मर जाऊँ। देखो ये सारी चीज़ें गुरबानी में लिखी हुई हैं। परमात्मा से प्यार, रिंकू वीर जी का एक और मैंने चलाया, परमात्मा से प्यार, इश्क, गुरु महाराज से इश्क। तो इश्क इश्क होना चाहिए आपको इतना कि आँख बंद करो, उठते जागते सोते बैठते सिर्फ वही देखें। देखो ये सब कुछ है, मतलब हमें कोई अलग से फीलिंग नहीं आ रही, तो ये है सब कुछ गुरबानी में लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई, क्योंकि नेगेटिविटी आ रही थी मेरे ऊपर। तो अब मैं ठीक हूँ। फिर तो मैं कहा पता नहीं क्यों ऐसे आती है मेरे पर नेगेटिविटी। मैंने कहा गुरु महाराज अब बस बहुत हुआ, अब कोई और नेगेटिविटी नहीं, बस अब मेरे को इस चक्कर से निकालो, आप मुझे बाहर, बस मुझे निकालो। मैं बेंगलोर में हूँ, और सत्संग भी, यहाँ तो सत्संग भी नहीं होते,
कुछ भी नहीं होता। और ना तो मैंने किसी का देखा है कि गुरु महाराज को यहाँ पर कोई स्वरूप में, मतलब एक है 2-3 जो जानते हैं। तो बच्चे हैं, बच्चों के सामने क्या सत्संग करूँ, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं होगा क्योंकि उनकी सबकी लाइफ बिजी है ना। तो बट मैं उनको सुनाती रहती हूँ, जो भी है सुनते हैं। और मैं तो सारे दिन सुनती रहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु महाराज से मैंने ये अरदास की कि मुझे आपको बहुत मुश्किल से आप मुझे मिले हो, मैं आपको भूलने से पहले मुझे उठा अपने अपने अपना मुझे अपने पास बुला लेना। बस मैंने यही अरदास की गुरु महाराज, आज बस मेरी अरदास यही है। और सबका कल्याण करो, हमेशा मैं बोलती हूँ सबका भला करो, सबका कल्याण करो। जिसके साथ बुरा किया है उसका भी अच्छा करो, क्योंकि उसको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, और उसको नहीं पता कि ये नेगेटिव थॉट्स ये क्या से हैं, ये सब कर्मा का खेल है। तो उसको नहीं पता, तो मैंने उसको माफ़ कर दिया। मैं तो कब से माफ़ कर दिया, फिर भी वो दिमाग में कई बार उसकी शक्ल आ जाती है। क्यों आती है मुझे नहीं पता। तो बस मुझे निकलना है, इस चक्कर से निकालो। हे महादेव, हे सदाशिव, हे गुरु महाराज, मुझे इस चक्कर से निकालो। बस मैंने सुबह ये अरदास की। और मैं शिवालय यहाँ से 20 मिनट का पैदल का रास्ता है। फिर उसके बाद मैंने कहा गुरपा, मैं अब शिवालय जा रहा हूँ, मेरे साथ चलना। तो बस मैं शिवालय चली गई। तो आज का पूरा का मैंने ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे फीलिंग्स आती हैं। और फिर जब ऐसी फीलिंग्स आती हैं, फिर जब यूट्यूब खोलो तो भी ब्लैक मैजिक, फिर वो नेगेटिव वाला पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता। या तो फिर जो जैसे ही हम आँखों में आंसू आ जाता ना, देखो अब मैं देखूँ नहीं यूट्यूब, उस हिसाब से आएंगे क्योंकि मैं थोड़ा सा रोई थी। तो हे गुरु महाराज, मतलब जो वाइब्स होते हैं शायद उससे ज़्यादा लेते हैं कि वो वाइब्स इमोशनल वाइब्स हैं। किसी की नेगेटिव वाइब्स तो नहीं देती मैं अंदर बिल्कुल भी नहीं है। मैं हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ। तो शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। इतना कुछ दिया आपने, इतना मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी, सोचने का शुक्राना करना सिखाया, निभाव के चलना सिखाया। बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। इतने दुख वाले समय में भी मुझे अरदास करना सिखाया, मुझे शुक्राना बोलना सिखाया, शुक्राना की सेवा दी उसका शुक्राना, सत्संग अटेंड कराया उसका शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाया उसका शुक्राना, लंगर सिखाया, चाय प्रसाद खिलाया उसका शुक्राना, घर में सत्संग कराया, शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। बच्चों की, मेरे बड़े बेटे की जॉब लगवाई उसका शुक्राना, छोटे बेटे को कोर्स में एडमिशन दिलाया उसका शुक्राना, मेरे पति का और मेरा रिश्ता पहले से काफ़ी बेहतर हुआ उसका शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इस काबिल बनाया कि हम किसी को कुछ दे सकूं उसका शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतने पैसे दिए कि मैं ट्रैवल बाय एयर आके मैं बेंगलोर आ सकूं उसका शुक्राना। कितना कुछ दिया आपने, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पाव का, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना महादेव, शुक्राना माँ जगदम्बे, शुक्राना 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 सदाशिव, शुक्राना महाशिव, शुक्राना शिव भोले बाबा, हे शिव शंभू का बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना 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 गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी, अभी फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, फिर आती हूँ नए सत्संग के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप कर आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 7 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।